हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बन गया होमवर्क। हाँ देखिए ये कलर कोड पे बेस्ड है, ठीक है। हो सकता है इस बार सिलेबस में शायद बोर्ड के सिलेबस में हटा दिया हो, है ना, लेकिन कंपटीशन में तो पूछता ही है ना, सब जगह पूछता है, ठीक है। इसी तरह से इसी टाइप का वेरिएशन सब रहेगा, है ना। कहीं पे क्या करेगा, आपको कलर दे देगा, कहीं पे कुछ करेगा, कहीं पे डिजिट दे देगा, कलर डिफाइन करने के लिए बोलेगा, है ना। तो इस सब टाइप का ही पूछेगा, इससे फालतू कॉपी से फालतू कहीं जेबे नहीं करेगा, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है व्हाट आर द कलर्स यूज्ड टू कोड 270 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पर एरर नहीं दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए तीनों को कलरों दिया है 1 2 3, क्योंकि चौथा डिजिट क्या बताता है, टॉलरेंस को बताता है, एरर को, है ना, एक्यूरेसी को, है ना। तो देखिए आपको याद होगा, है ना, 2 7 मतलब ये दोनों क्या है, डिजिट है ना। और डिजिट है तो किस कलर के लिए क्या डिजिट होता है आपको याद ही है, नहीं पढ़े थे हम लोग क्या, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, नहीं। चलिए तो इसका मतलब होता है 0 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। मल्टीप्लायर का बात करते हैं तो 10 की पावर 0 कर देते हैं, 10 पावर 1 कर देते हैं, इस तरह से कहीं भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे ही सोच लेना, ठीक है। नहीं याद हो ना, ऐसे ही सोचना है, याद नहीं रटना नहीं, ऐसे याद रखिए, बस कर लेना, ठीक है। तो कहता है 2, तो 2 देखिए किस कलर का है, 2 किसका है, रेड, तो बोल देंगे रेड। चलिए एगो चीज पता चल गया, रेड होगा, तो ऑप्शन देख लीजिए, है ना, 1 2 3 3 गो में रेड है, नहीं। चलिए अगला क्या है, 7 किसका होता है, वायलेट का, तो चल गया पता, वायलेट हो गया, है ना, रेड वायलेट, अच्छा तब तो यही आंसर हो जाएगा, दूध को देखने से पता चल गया, नहीं। और देख लेते हैं तीसरा क्या होता है, मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर कितना है यहाँ, 10 है ना, 10 है ना, 10 है, इसका मतलब क्या, पावर में कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, तो 10 के पावर में 1 किसका होता है, देखिए, है ना, 1 ये हो गया। मल्टीप्लाई जो होता है 10 पर 1 होता है किसका, ब्राउन का, ब्लैक ब्राउन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल गया, रेड वायलेट ब्राउन, कौन ऑप्शन में है, रेड वायलेट ब्राउन, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। बस इस तरह से बन जाता है, कितना आसान है, नहीं कलर को रटना नहीं है, बस कहीं भी बना सकते हैं इस तरह से हम लोग, ठीक है। चलिए अगला किसका, अगला क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कहता है ड्रॉ ए कलर कोड फॉर 61 ओम प्लस माइनस 5, 61 ओम प्लस माइनस 5, नहीं मतलब ड्रॉ करने के लिए बोलता है कुछ इस तरह से, यही हमारा कलर कोड, ये रजिस्टर बना दिया हमने, नहीं। तो यहाँ पर 61 मतलब 6 किसका है, 2 गो डिजिट बताएगा, तो 6 किसका है, 6 6 6 इसका ब्लू का, नहीं तो हो जाएगा ब्लू, तो पहला जो हो जाएगा 4 गो होता है ना, 4 गो वैसे जनरली, तो ये क्या हो जाएगा, पहला ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ब्लू का 6 होता है डिजिट, ठीक है। चलिए इसके बाद एक भी डिजिट है, सेकंड वाला भी डिजिट, तो एक किसका होता है, तो ब्राउन होता है, ब्राउन हो गया, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद मल्टीप्लायर, देखिए मल्टीप्लायर में क्या है, टॉलरेंस है ना, तो टॉलरेंस तो लास्ट में गोल्ड का होता है, तो ये तो लास्ट वाला गोल्ड कलर हो जाएगा, लेकिन बीच वाला क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए क्या है, कितना है यहाँ पर, 1 है, नहीं क्या है ये 1 है ना, तो ये तो मल्टीप्लायर होता है, इसके जस्ट पीछे वाला मल्टीप्लायर होता है, नहीं तो मल्टीप्लायर 1 देखिए तो कहाँ होता है, 1 तो होता है ब्लैक का ना, क्योंकि 10 पर 0 कितना होता है, 1 होता है, नहीं तो यहाँ पर किसका, ब्लैक का होता है 1, इसका मतलब ये कलर क्या रहा होगा, ब्लैक रहा होगा, ठीक है। बस यही ड्रॉ कर देंगे, ये दिया है तो ये निकाल देंगे, ये दिया है तो वो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया, नहीं। बस बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत मज़ा आता है इस सब काम, जेई मेन में पूछ देता है, बताओ, है ना, इस सब टाइप का। चलिए नेक्स्ट अगला कौन सा है, अगला ये
कहते हैं रजिस्टर इज कोडेड एज वायलेट रेड गोल्ड गोल्ड कन्वर्ट दिस कलर कोड, मतलब कोडिंग में लिखना है, ठीक है। चलिए नंबर में लिखना है, मतलब डिजिट में। तो वायलेट का कितना होता है बोलिए, वायलेट वायलेट कहाँ है वायलेट, भैया वायलेट 7, तो बोल देंगे 7, ठीक है। फिर क्या है, रेड है, रेड का डिजिट कितना होता है 2, 7 2 हो गया। गोल्ड है, गोल्ड का मल्टीप्लायर कितना होता है, गोल्ड का मल्टीप्लायर है ना, तो गोल्ड का मल्टीप्लायर होता है, कहाँ गया, कहाँ नीचे लिखा हुआ था ना, ये मल्टीप्लाई याद कीजिए, 10 के पावर -1 होता है गोल्ड का, 10 के पावर -2 किसका होता है, सिल्वर का होता है, ठीक है। तो इंटू 10 के पावर कितना बोला जाएगा, 10 के पावर बोला जाएगा -1 ओम प्लस माइनस गोल्ड है ना, तो गोल्ड का कितना होता है 5%, ठीक है, हो गया। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 72 बटे कितना 10 ओम प्लस माइनस 5%, या डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 7.2 हो जाएगा, 7.2 ओम प्लस माइनस 5%। बस ये आंसर, कहाँ कुछ है, कितना आसान है नहीं। चलिए हो गया, इसका भी आंसर हो गया। अगला नेक्स्ट देखिए, ये 5 वाला है, ठीक है। कभी कभी 5 वाला होता है, 6 वाला होता है, ठीक है। ये कभी कभी पूछ देता है, लेकिन वैसे जनरली 4 ही होता है, लेकिन 5 6 वाला भी होता है। तो इसको कैसे करना है, तो इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। सबसे लास्ट को क्या मानना है, टॉलरेंस, उससे सेकेंड वाला को क्या मानना है, मल्टीप्लायर। बाद में जो भी डिजिट होगा, ऐसा जो भी बैंड, सबको डिजिट बोल देंगे, ठीक है। चलिए कैसे होगा, आप सॉल्व होगा। तो पहला है येलो, ये भी डिजिट, ये भी डिजिट, ये भी डिजिट, इसको मल्टीप्लायर, इसको टॉलरेंस बोलना है, ठीक है। चलिए तो येलो का डिजिट कितना होता है, येलो का 4 होता है, तो लिख दिया 4। फिर येलो है, उसका भी कितना 4। फिर ब्लू है, ब्लू का कितना होता है, यहाँ होता है ब्राउन ब्लैक, ये ब्लैक ब्राउन और ये ब्लू होता है, तो ब्लू का कितना बोलेंगे 6, तो 6 हो गया। फिर ब्राउन है, ब्राउन का मल्टीप्लायर देना है, तो ब्राउन का मल्टीप्लायर कितना 10 के पावर 1 हो जाएगा, 10 पावर 1 प्लस माइनस। फिर क्या है, गोल्ड है, तो गोल्ड का कितना होता है 5% हो गया, या दिया ही नहीं है, परसेंटेज वाला दिया ही नहीं, तो छोड़ दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ क्या हो गया, क्या है देखिए, किलो ओम में है, किसमें, ये किलो ओम में नहीं, तो ऐसा लिख दे 4 6 बट्टे किलो में ये तो ओम हो गया ना, ये ओम हो गया है ना, ये ओम हो गया। किलो बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं 1 0 से कैंसिल, 2 0 यहाँ जाएगा, तो जाएगा 4.46, इतना किलो ओम आंसर। कौन सा ऑप्शन बोलना है, 4.46, ठीक है, बस बोल दीजिए, बी नंबर ऑप्शन सही है, 4.46, ठीक है। कितना आसान लग रहा है नहीं बेटा रे, सही। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या कहता है, व्हाट इज द कलर कोड 333 किलो ओम प्लस माइनस 10% है ना, 5 बैंड रजिस्टर, 5 बैंड रजिस्टर है, 5 को बता है, ठीक है। चलिए इसमें भी क्या करो, 5 को बैंड है ना, तो इसका निकालना है, कैसे निकलेगा। तो सबसे लास्ट वाला क्या होता है, 10% है, तो सिल्वर हो जाएगा। तो देखिए सिल्वर वाला कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, सिल्वर कहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, ठीक है, 2 गो में, यहाँ यहाँ। चलिए तो यही दोनों चेक करते हैं हम लोग। अच्छे क्या करना है, देखिए देख लीजिए, 3 किसका होता है, 3 होता है किसका, ऑरेंज का, तो बोल देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुछ इसको ऐसे लिख ले क्या, इस तरह से,
ये इस तरह से बोल दे। देखिए 3 है, 3 किसका है? ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, 3 को तो डिजिट हो गया, तो 3 को क्या हो गया हमारा? डिजिट। 3 3 3। अब किलो को बोल दे इससे बोले 10 के पावर कितना? 3 है ना। ओम प्लस माइनस 10%, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हो गया, वो कहाँ कुछ दिक्कत? ये हो गया सिल्वर, तो देखिए लास्ट वाला सिल्वर, सिल्वर। ये हो गया 10 के पावर 3 मल्टीप्लायर किसका होता है? 10 पावर 3 ऑरेंज का ही होता है, नहीं 10 पावर 3, तो ऑरेंज, तो सिल्वर है तो ऑरेंज सही है। फिर ये 3 किसका है? था ऑरेंज, फिर 3 ऑरेंज, मतलब ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ऑप्शन 20 है, ठीक है। बस हो गया, यही आपका खेला था। किसका? एकदम गेम टाइप का लग रहा है, नहीं लग रहा है गेम, लग रहा है गेम खेल रहे हैं, नहीं। चलिए हो गया हमारा आंसर, आराम से, बहुत ही आसान है। अब फ्री में मार्क्स मिल जाएगा इसमें, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, बहुत ही आसान खेला है, खाली सजाना है। चलिए अब एक बहुत ही आसान टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। नहीं, पहले पढ़ रखा है हम लोग, है ना, कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर 2 तरह का होता था, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। नहीं, क्या क्या देखा था, थोड़ा रिवीजन कीजिए कैपेसिटर का। सेम टू सेम उसी की जैसा है, ठीक है। जैसे ये कैपेसिटर होता था, ऐसा होता था, इस तरह से होता था। नहीं, इसको C1 बोलते थे, C2 बोलते थे, C3 बोलते थे, ठीक है। पैरेलल में कैसा होता था? इस तरह से होता था। नहीं, प्रत्येक कैपेसिटर का, है ना, दोनों एंड, है ना, मतलब 2 कॉमन पॉइंट्स जुड़ा रहता था, दोनों प्लेट। सीरीज में क्या था इसमें, है ना, इसका C1, इसका C2, इसका C3, है ना। इसमें क्या होता है? इंड से इंड जुड़ा होता है। नहीं, पहला प्लेट का, है ना, पहला कैपेसिटर का सेकंड प्लेट दूसरे के फर्स्ट प्लेट से, सेकंड कैपेसिटर का सेकंड प्लेट तीसरे के फर्स्ट प्लेट से, है ना, इस तरह से जुड़ा रहता है, इंड से इंड जुड़ा रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। अतः हम लोग क्या करते हैं? इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या? जितना तीनों मिला के होगा उतना ही हमको अकेले निकालना है। अकेले इसका कैपेसिटी कितना होगा? तीनों को मिला करके। नहीं, कहे भीड़ भाड़ काम करें हम लोग, नहीं, इतना सा लगाने से क्या फ़ायदा है? जब एक ही आदमी इतना काम कर देगा तो क्या जरूरत इतना को भीड़ लगाने की? नहीं, इसलिए हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकालते थे, C इक्विवेलेंट। और कितना होता था सीरीज में, है ना, याद कीजिए सीरीज में कितना होता था? नहीं, 1/C इक्विवेलेंट जो होता था ना, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसा होता था। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मतलब सीरीज में ऐसा होता है, किसके केस में? कैपेसिटर के केस में। पैरेलल केस में क्या देखा था, है ना, प्रत्येक कैपेसिटर का, है ना, बहुत सारा कैपेसिटर ना एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हो, है ना, इस तरह से। तो ये क्या होता है? पैरेलल। इसमें हमने क्या किया था? सबको खोल कर घटा के एगो डाला था, नहीं एक ही। तो इसका C इक्विवेलेंट का बात किया था, तो C इक्विवेलेंट कितना हुआ था? C1 प्लस C2 प्लस कितना? C3। नहीं, इस तरह से, है ना, बहुत सारा बात बताया था। सेम टू सेम वही बात आज भी बताने जाने हैं, है ना। हर बात मैच करेगा, है ना, दोनों में। खाली जहाँ C है वहाँ पर इस तरह होगा, लेकिन याद रखना है यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता था, पैरेलल में इस तरह से होता था। लेकिन रजिस्टर आपको पता होगा, क्लास 10th में पढ़े होगा। नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर में ऐसा होता है, नहीं, और सीरीज में कैसा होता है? ऐसा। तो यही अंतर है, ठीक है। तो 2 चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे, कैपेसिटर का पढ़ लेंगे, इसका पढ़ लेंगे, रजिस्टर का पढ़ लेंगे, और तीसरा बचेगा इंडक्टर, जो कहाँ पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन। मतलब सेम टू सेम वही है, बिल्कुल कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता था? चार्ज सेम होता था, इसमें करंट सेम होगा रजिस्टर में, है ना। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होता था, यहाँ भी वोल्टेज सबका अलग अलग होगा, है ना। पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सबका सेम होता है ना, चार्ज सबका अलग अलग होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? रजिस्टर में, पैरेलल में वोल्टेज सबका सेम होगा, है ना, करंट सबका अलग अलग होगा। नहीं, सब कुछ यही बात है। चलिए डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। पहला नंबर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेकंड नंबर
पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए हम लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, इसमें सब बता दिया गया है ना। चलिए देखिए, दो तरह का होता है, पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, छापिए, इसको मिटा दें, हेडिंग डाल लीजिए। अब हम बात करेंगे किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन जो पढ़ेंगे हम लोग वो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए, सीरीज में क्या होता है, बहुत सारा रजिस्टर क्या होगा, आपको इंड से इंड दिखाई देगा नहीं, पहला रजिस्टर का लास्ट इंड दूसरे के फर्स्ट इंड से, है ना, सेकंड का लास्ट इंड तीसरे रजिस्टर के फर्स्ट इंड से नहीं, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। रजिस्टर तो पता ही आपको, ये ऐसा दिखाई देगा यहाँ पे, है ना, एक रजिस्टर, दूसरे रजिस्टर, तीसरे रजिस्टर, नहीं, तीनों को बनाते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, सीरीज में नहीं, है ना, लगातार हो तो सीरीज में दिखाई देता है ना। ये इसका ये लास्ट इंड ये है, फिर दूसरे के फर्स्ट से जुड़ गया, है ना, मतलब इस तरह से इंड जुड़ल रहता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन में कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, कैपेसिटर में कैसे होता था, इसी टाइप से होता था, ये कैपेसिटर होता था, है ना, पहला कैपेसिटर का ये इंड दूसरे के फर्स्ट इंड से, है ना, ये भी इंड से इंड जुड़ा हुआ है नहीं, तो इसको हम क्या बोलते थे, सीरीज बोलते थे नहीं। यहाँ पर C1 C2 C3 लिखाता था, यहाँ पर रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, चलिए इस तरह से इसमें क्या सेम रहता था, तो मान लेते हैं हमने बैटरी से चार्ज Q सप्लाई किया, Q चार्ज, है ना, तो वही चार्ज क्या होता है, सब में वही चार्ज जाता है, कोई रास्ता ही नहीं जाने का, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर चार्ज का बात होता था, यहाँ पर यदि हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बैटरी क्या देगा, करंट देगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, करंट देगा बैटरी, लेकिन जितना करंट दे उतना आना भी चाहिए ये नहीं, तो बताइए इधर कोई रास्ता ही नहीं है नहीं, तो वही करंट क्या करेगा, सबसे पास करेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर चार्ज सेम होता है और रजिस्टर में सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है नहीं, सबका करंट सेम होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है, करंट सेम क्यों होता है नहीं, जरा समझिए इसको, देख लीजिए क्या होता है। देखिए रजिस्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर नहीं, अच्छा लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर जोड़ देते हैं नहीं तो हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते थे इससे, है ना, एगो कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा कंडक्टर, है ना, इसको ऐसे भी जोड़ सकते थे हम लोग, है ना, इस तरह से। लेकिन सुंदर लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रजिस्टर लगाते हैं ना, मतलब कंडक्टर का मतलब क्या, रजिस्टर, जो ये है वही है, इसका रेजिस्टेंस R1 बोल देंगे, मतलब इसमें रेजिस्टेंस है R1, इसमें R2, क्योंकि कंडक्टर के पास क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होबे करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, R3। तो बस इसको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं है, बस कंडक्टर तो है नहीं, इसी फिगर को मैंने ऐसे जोड़ दिया नहीं, अभी कंडक्टर को हटा के हमने क्या बोल दिया, ये रजिस्टर लगा दो। ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब देखिए क्या होता है, हम लोग पढ़े थे क्या होता है कंडक्टर में, पता है क्या होता है कंडक्टर में, देखिए क्या होता है, समझिए करंट क्यों सेम होता है, पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़, है ना। देखिए ये हो गया आपका, ये प्लस ये माइनस नहीं, तो कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सब फ्री होता है, क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन सब फ्री होता है नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्री। तो ये प्लस वाला जो बैटरी का काम है क्या है, लुभाना, किसी को खींचना, धोखा देना, बैटरी का काम क्या है, धोखा देना, है ना। क्या करेगा ये प्लस वाला, क्या करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जुड़ा हुआ है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन को निगेटिव वाला को ये प्लस क्या करेगा, अपने तरफ बुला लेगा, बोले आओ इधर आओ मेरे पास, है ना, तो सब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो बस क्या बोलता है ना, ये क्या करेगा, प्लस वाला क्या करेगा, सब इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा, बेचारा इलेक्ट्रॉन चल गई यहाँ पर। अब चली गई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो बैटरी पता है बड़ी चुतिया टाइप का आदमी है ना, वो क्या करता है, यहाँ बुला लिया उसको और फिर धक्कल देता है उस साइड, है ना। बैटरी का केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जो इसको इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा, क्योंकि प्लस है तो आइए जाएगी वो, है ना, बोले चल ठीक है चलते हैं वहीं पे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गई, जैसे यहाँ आई ना, तो बैटरी क्या करता है, धक्कल के केमिकल रिएक्शन से उस साइड फेंक देता है, ठीक है, धक्कल देता है इससे, है ना। अब धक्कल देता है तो यहाँ बेचारा खुद ही निगेटिव है नहीं, वो अपना उसका घर है, तब किसी और को थोड़ी आने देगी वो, है ना। वो क्या करेगा, जैसे ही उसको बुला लेगा ये पॉजिटिव ये, और उधर ठेल देगा, तो ये क्या करेगी, वो भी धक्का मार के भगा देगी नहीं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन सब यहाँ आएगा वो भी धक्का मार के भगा दी,
तो वही इलेक्ट्रॉन फिर क्या होता है, यहाँ से जाते 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 अब यहाँ फिर क्या है, कंडक्टर है नहीं, फिर वही इलेक्ट्रॉन इसमें गया, फिर तार है यहाँ पर जुड़ा हुआ तार है ना, तो फिर इसी होते 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 फिर इस तरह से होते रहता है नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो करंट कहते हैं नहीं। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, जिस मोशन से आया जैसे उसी तरह से चला गया नहीं, तो सबका करंट क्या हुआ यहाँ पर सेम है ना। इसीलिए सीरीज में क्या होता है पता है, करंट जो होता है ना प्रत्येक रजिस्टर का सेम होता है ना, जितना करंट इसमें फ्लो करेगा उतना ही इसमें उतना ही इसमें नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वही घूम फिर के आएगा जाएगा इस तरह से नहीं, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। कुछ लोग कहेगा यहाँ पतला है, पतला तार है, यहाँ मोटा है, यहाँ कुछ है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, पतला मोटा से क्या दिक्कत है नहीं, बताया था ना। किसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, कोई वायर मोटा है ना, कोई वायर पतला है, तो पता है क्या होता है, मोटा है तो क्या होगा, यहाँ पर स्लो से इलेक्ट्रॉन पास करेगा है ना, चार्ज का जो रेट होगा वो क्या होगा, कम होगा, और जहाँ पतला है वहाँ पर क्या होगा, फास्ट में मूव करेगा नहीं। लेकिन करंट जो है ना, पतला हो या मोटका हो, सब जगह करंट सेम फ्लो करता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है सीरीज में बस आया गया, इसीलिए क्या होता है, करंट जो होता है ना प्रत्येक रजिस्टर से सेम होता है, ठीक है। बात को रख लीजिए बढ़िया से याद है ना। और वोल्टेज का बात है तो देखिए, मान लेते हैं 20 वोल्ट का बैटरी है ये, तो ये प्लस है, मान लो जितना वोल्टेज ये प्लस है, हाइयर पोटेंशियल पे ये है, ये लोअर पे है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा नहीं। अब देखिए पूरा वोल्टेज कितना मिला, इस तीनों को कितना मिला, भी मिला नहीं। तो देखिए भी मिला तो वोल्टेज क्या होगा, बांट लेगा, इसका रेजिस्टेंस कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है नहीं, तो भी इक्वल टू कितना होता है आई आर, आई तो सेम है नहीं, लेकिन इसका कुछ और है रेजिस्टेंस, तो क्या बोलेंगे आई आर, R1 कहेंगे तो V1 हो जाएगा। मतलब ये 10 ओम का है, ये 2 ओम, ये 10 ओम का, ये 2 ओम, ये 5 ओम, सबका अलग अलग है, तो जिसका जिस तरह का रेजिस्टेंस होगा उस तरह से वोल्टेज लेगा नहीं। तो वोल्टेज सबका पता है क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा नहीं। ये V1 जो है अब 3 भाग में बढ़ जाएगा नहीं, मतलब बांट चूट के खा पी लेगा सब आदमी नहीं, टोटल वोल्टेज भी लिया तो बस जिसका जिस तरह से रेजिस्टेंस है उस तरह से बांट लेगा है ना। लेकिन फाइनली हम बात करेंगे, मान लेते ये V1 है, ये V2 इसका हो जाएगा, इसका V3 हो जाएगा नहीं, तो फाइनली कहेंगे टोटल पोटेंशियल इसका कितना है, तो कितना होगा, पैदा थोड़े कहीं से होगा, जितना दिया था वही आपस में बांट लिया है नहीं। कहने का मतलब टोटल पोटेंशियल जो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 का वैल्यू जो हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा बताइए, जितना अप्लाई करेंगे उसी के बराबर होगा ना, वही हो जाएगा V के बराबर। मतलब वोल्टेज जो होता है ना, वोल्टेज वह क्या होता है, सबका अलग अलग होता है, करंट सबका सेम होता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलना है तो पगला जाना है, ठीक है, क्योंकि पीछे तो सब पढ़ाया हुआ चीज़ पीछे बता दिया गया था इस कैपेसिटर में है ना। तो याद ये रखना है जो सीरीज कम्बिनेशन में है ना, कैपेसिटर हो या रजिस्टर हो नहीं, कैपेसिटर में किसका रोल होता है, चार्ज का, तो चार्ज सेम रहेगा है ना, लेकिन दोनों में पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब सब कैपेसिटर या सब रजिस्टर का वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो सीरीज में क्या बात याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रजिस्टर के केस में प्रत्येक रजिस्टर से सेम करंट पास करता है ना, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं, एक ही रास्ता है तो उसी होकर चला जाता है अपना। लेकिन वोल्टेज सबका क्या होता है, अलग अलग होता है नहीं। तो लिख लीजिए, इसमें कहना है इन दिस कॉम्बिनेशन मतलब क्या, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दिस कॉम्बिनेशन है ना, a number of resistors are connected end to end। मतलब इस कॉम्बिनेशन में बहुत सारा कैपेसिटर, बहुत सारा रजिस्टर कैसे जुड़ल रहता है, इंड से इंड, ठीक है, किसमें सीरीज में इंड से इंड जुड़ल रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, in series combination current is same and potential difference मतलब voltage potential difference is different of all the capacitor and resistor
ऑफ ऑल द रजिस्टर, है ना, इन द कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बोलना है, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है, इंट से इंट कनेक्ट होता है, समझ जाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या होता है ना, करंट सब रजिस्टर से सेम पास करेगा लेकिन वोल्टेज सबका अलग अलग होगा। नहीं, यही बात लिखा दिया मैंने, मिटा दें। चलिए, हम निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, निकालिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिए, जैसे यही है, नीचे से बनाना है, जहाँ पर छोड़ा था उसके नीचे से काम करना है। एक रजिस्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2, इसका है R3। ठीक है, चलिए मैंने क्या किया है ना, इसको अथी कर दिया। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, तो बैटरी जोड़ेंगे तब ना। बैटरी मैंने क्या किया, इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, मान लो 20 वोल्ट का बैटरी है, जितना करंट बैटरी सप्लाई किया I, वही करंट क्या हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा I, क्योंकि बैटरी बोलता है हमने जितना दिया उतना हमको दो, है ना, दे दिया, जितना गया चला गया, है ना, और कोई रास्ता है भी नहीं जो कहीं हो, तो सबका करंट भी क्या होगा, सेम ही होगा, है ना, सब में करंट क्या होगा, सेम I तो सबका I है। लेकिन वोल्टेज जो है ना, इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज बांट लेता है आपस में। नहीं, ये मान लेते हैं ना, मतलब कुछ भी वोल्टेज दिया तो आपस में तीनों मिलजुल के बांट लेता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें कितना वोल्टेज हो जाएगा, लाइन कट गया ना, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा V1, इसका मान लेते हैं कितना हो जाएगा V2, इसका मान लेते हैं कितना वोल्टेज लिया, ये V3 ले लिया। ठीक है, बताइए कौन चीज़ डिवाइड हुआ है, जो चीज़ बढ़ जाता है ना उसी को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, जो सेम है तो कोई बातें नहीं है, वोल्टेज बढ़ गया है, तो V को क्या लिख दें, V1 प्लस V2 प्लस कितना V3 बोलते। चलिए, अब यहाँ से जरा बात किया जाए। ठीक है, यहाँ से V1, तो V इक्वल टू कितना होता है IR, नहीं तो I तो सबका सेम है, तो इसका लिखेंगे, इसका वोल्टेज लिखेंगे, तो करंट कितना जा रहा है I, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो R1 तो V1 हो जाएगा। V2 निकालेंगे तो I सेम है, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे R2। नहीं, इसी प्रकार यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, V1 की जगह IR1 प्लस V2 की जगह क्या बनेंगे, करंट तो वही है R2, V3 की जगह क्या बनेंगे I कितना R3 हो गया। कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा I कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये क्या निकलेगा V, इक्वेशन क्या मान लेना है, फर्स्ट हो गया। चलिए, अब जरा ध्यान दें, अब कहेंगे फॉर किसके लिए, फॉर इक्विवेलेंट रजिस्टर के लिए, फॉर इक्विवेलेंट रजिस्टर, है ना, इक्विवेलेंट रजिस्टर का मतलब होता है सबको क्या कीजिए, जो बैटरी है ना यहाँ से खोल के सबको फेंक देना है। ठीक है, मतलब क्या करना है, जो बैटरी जो लगा हुआ है हमारा V वोल्ट का, है ना, सब कुछ वैसे ही है, करंट I जा रहा है, वोल्टेज भी है, खाली है ना, इसको यहाँ से खोल के फेंक देंगे। उसके बदले हम क्या करना है, सिर्फ एक रजिस्टर लगाना है ना, तो वही एक लगा दिया तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मान लेते हैं कितना R इक्विवेलेंट। सब के बदले R1 R2 है, सब के बदले हमने क्या मान लिया, इसका R इक्विवेलेंट। अब बताइए करंट कितना होगा इसका I, इसका वोल्टेज कितना होगा, तो वही V, पूरा का पूरा वोल्टेज अब इसी को मिल जाएगा। नहीं, मतलब बैटरी वही है, खाली यहाँ से खोल के हटा दिया तो जो वोल्टेज यहाँ वही यहाँ पर है, करंट वही है, तो पूरा का पूरा वोल्टेज इसी को मिलेगा। नहीं, तो अब यहाँ से क्या कहेंगे, इसका क्या होगा V, वोल्टेज लिखेंगे V बराबर, वह कितना कहेंगे IR, करंट I, और रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट। नहीं, R इक्विवेलेंट, और कोई रेजिस्टर तो है नहीं इसमें, इसको मान लेते इक्वेशन क्या 2। ठीक है, बताइए जो वोल्टेज यहाँ वही वोल्टेज यहाँ है ना, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को देखिए, तो कहना है फ्रॉम इक्वेशन किससे, फर्स्ट एंड सेकंड से, है ना, क्या मिलने वाला है यहाँ से,
मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ गया, या दोनों का भी बराबर है, नहीं LHS बराबर तो RHS बराबर हो जाएगा। तो आई आर इक्विवेलेंट जो होगा ना वो क्या बोलेंगे, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस कितना R3, आई से आई कैंसिल क्योंकि करंट सेम है, नहीं तो इसीलिए यहाँ से आर इक्विवेलेंट जो मिल गया ना वो क्या निकला, R1 प्लस R2 प्लस कितना मिल गया R3, है ना। बस एकदम बढ़िया से इसको याद रख लीजिए, क्लास 10th में भी आपने देखा था, है ना, यहाँ भी देख लिया, बहुत ही ठीक है। छापी जल्दी फटाफट गया, चलिए याद रखना है, ठीक है। तो जितना भी 3 गो लिया है, 4 गो 5 गो 6 गो रहेगा तो सब के लिए ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। नीचे में एरो दे दे के लिख लेते हैं, कहेंगे इफ n register are connected in series combination, then n गो रजिस्टर, यहाँ पर 3 गो है ना, मैं n के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। then equivalent resistance will be, क्या होगा तो बोल दीजिए, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो बोल देंगे कितना R1 प्लस R2 प्लस कितना R3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक R4 R5 R6 कहाँ तक जाना है, Rn तक जाना है, ठीक है। जितना भी रहेगा सबको जोड़ते चले जाना है, किस में, जब सीरीज में तब, ठीक है। चलिए मिटा दो, छापिए जल्दी, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको दिखाई दे रहा है क्या, छाप लीजिए। चलिए नेक्स्ट एरो लिखना है, इफ n रजिस्टर इच हैविंग, मतलब n गो रजिस्टर है, प्रत्येक के पास रेजिस्टेंस सेम है, इच हैविंग रेजिस्टेंस R, है ना, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, ठीक है। मतलब बहुत सारा रजिस्टर है, बहुत सारा n गो है ना। जैसे मान ले, देखिए मान ले इस तरह का जुड़ा हुआ है, इससे इसका है R R R R, सबका R है, नहीं तो यहाँ पर 1 2 3 4 गो है तो क्या कहेंगे R प्लस R 4R, 5 गो है तो 5R, 6 गो है तो 6R, 10 गो है तो 10R, n गो है तो NR, नहीं तो सीधा सीधी कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो n इंटू R, नहीं जय वो है उतना को जोड़ दीजिए, बस ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, मिला दे इधर, जितना चर्चा वहां पर किया था टोटल चर्चा यहाँ भी होगा, ठीक है। सब कुछ मिलता जुलता है ना। कहना है इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो करंट क्या होता है बोलिए, करंट क्या है, कांस्टेंट है, करंट क्या है, कांस्टेंट। चूंकि V इक्वल टू कितना होता है IR, नहीं तो बताइए ये कांस्टेंट है, ठीक है, इस तरह से तो कांस्टेंट है तो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं x प्रोपोर्शनल टू क्या है y, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल के साइन, मतलब इसको हटाएंगे साइन को तो क्या मिलता है, x बराबर क्या मिलता है ky, कुछ कांस्टेंट देना पड़ता है। या उल्टा भी लिख सकते हैं, यदि ऐसा है ये कांस्टेंट है ना, इस तरह के, तो प्रोपोर्शन में ऐसा लिख देंगे, कांस्टेंट हटा दीजिए, प्रोपोर्शन साइन दीजिए, y दे दीजिए। उसी प्रकार ये कांस्टेंट है तो सीधा हम ऐसा लिख देंगे v प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा r, नहीं
अब देखिए जरा क्या होने वाला है, देखिए क्या होने वाला है ना। यहाँ पर क्या मिलेगा, मतलब कहने का मतलब ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वोल्टेज जो होता है वह रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। नहीं, जिस रेशियो में रेजिस्टेंस बढ़ता है उसी रेशियो में वोल्टेज बढ़ेगा। नहीं, जिस है ना उस टाइप से, उसी टाइप का हुआ बात। मतलब दोनों आपस में क्या था, प्रोपोर्शनल। मतलब कहीं पे किसी रजिस्टर का वोल्टेज पूछेगा ना, किसी रजिस्टर का, तो देखिएगा रेजिस्टेंस में किस तरह से वैरी कर रहा है, ठीक है, रेशियो है, उसी टाइप से वोल्टेज का बोल देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह का है, एक रजिस्टर ये है, दूसरा रजिस्टर ये, इसका मान लेते हैं R1 है, ये क्या है R2 है। ठीक है, करंट मान लेते हैं I गया, करंट दोनों में सेम होगा, कॉमन होगा, है ना। इसका वोल्टेज हमने बोल दिया V1, इसका बोल दिया कितना V2। ठीक है, तो क्या है यहाँ प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, V1 और V2 का जो रेशियो होगा ना वो डायरेक्टली है, तो दोनों का R1 के रेशियो के बराबर होगा, R1 R2 के। नहीं तो V1 बटे V2 जो कहेंगे वो किसके बराबर मिलेगा, बोलिए, R1 बटे क्या मिलेगा, R2 के। नहीं, कुछ इस तरह से। क्यों ऐसा बोल दिया, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना। तो V1 है तो R1 है, नीचे V2 है तो नीचे R2 है। नहीं, या इसी को लिखेंगे इस तरह से, है ना, V1:V2 बराबर, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है इस तरह के, है ना, किस कॉम्बिनेशन में इस तरह का रिलेशन होता है ना। V1:V2 क्या R1 कितना R2, है ना, किस कॉम्बिनेशन में होता है, तो टिक लगाना आपको किस में होता है, इस तरह से कहते हैं V1:V2 इक्वल टू क्या R1:R2। ठीक है, मतलब ऊपर यहाँ 1 तो यहाँ 1, नीचे 2 तो नीचे 2, इसका मतलब प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए जल्दी छापिए, हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट, सिर्फ 2 रजिस्टर होगा ना सीरीज में, जा 2 के लिए क्या बात है, नहीं कोई दिक्कत है इस तरह से। 2 के लिए तो क्या है, सिंपल 2 या 3 हो, पैरेलल में ऐसा होता है, नहीं 2 रहता है तो फॉर्मूला शॉर्टकट निकालते हैं। ठीक है, चलिए इतना काम हो गया आपका, ये देख लिया, ये देख लिया, है ना, और कोई पॉइंट। अच्छा लिख लीजिए एक और बात, अब जरा ध्यान दिया, जैसे मान लेते हैं ये एक रजिस्टर है कुछ इस तरह से, यहाँ पर बोल दिया 2 ओम, यहाँ पर बोल दिया 4 ओम, यहाँ पर बोल दिया 20 ओम। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, बोलिए इक्विवेलेंट, तो सीरीज में तो जुड़ जाता है, 20 4 24 और 2 26, कितना मिल जाता है 26 ओम। याद रखना, बहुत आसान बात। बताइए 26 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला, 26 ओम, आ गया लाइन। ठीक है, क्या मिला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिल गया, 26 ओम मिल गया। नहीं, अब जरा बताइए 26 ओम मिला, तो देखिए तो इसमें जरा गौर कीजिए, इसका कितना है 2 ओम, इसका 4 ओम, इसका 20 ओम, लेकिन ये कितना है 26 ओम। नहीं, इसका मतलब ये पता चलता है जो सीरीज कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, वह कॉम्बिनेशन में जितना भी रजिस्टर होगा उस सब के रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। मतलब जो सबसे बड़ा होगा कॉम्बिनेशन में ना, उससे भी बड़ा मिलता है। नहीं, जैसे देख लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ा कितना है 20 है, लेकिन इक्विवेलेंट क्या मिला 26, 20 से भी बड़ा मिला है। नहीं, ये बात याद रखना है। ठीक है, पैरेलल में भी लिखाएंगे, कहना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन किससे, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, है ना, द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन, ठीक है, याद रखिएगा बात, है ना। मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है कॉम्बिनेशन रजिस्टर जिसका ना रेजिस्टेंस, उससे भी बड़ा मिलता है किसका, इक्विवेलेंट का, है ना। चल छापी इतना बात भाई है, कुछ पॉइंट और लिख लेना है। टोटल बात लिखा रहा है वहाँ का, नहीं जो कैपेसिटर में जितना बात किया था वही बात यहाँ पर भी है, खाली कैपेसिटेंस की जगह रेजिस्टेंस हो रहा है, और क्या, जहाँ चार्ज था वहाँ पर करंट आ रहा है ना, और कुछ नहीं। चलिए लिखिए तो जरा इसको, अब कुछ और पॉइंट। एक बात देखिए, मैंने देखा था ये कॉम्बिनेशन था, ठीक है, और ये मेरा इक्विवेलेंट था, ये क्या था मेरा इक्विवेलेंट था, है ना, ये आर इक्विवेलेंट
ये था R1 R2 R3, वोल्टेज V, करंट I, यहाँ पर करंट क्या था I। जरा कॉल कीजिए क्या होता है इसमें। नहीं क्या इक्विवेलेंट जो होता है ना, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जो करंट पास करता है, देखिए ये क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इससे करंट कितना पास करता है I, है ना। लेकिन वही करंट है ना, जो करंट इक्विवेलेंट से पास करता है वही करंट किससे पास करता है, प्रत्येक रजिस्टर से पास करता है कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो याद रखेगा, है ना। कहेंगे करंट पासिंग थ्रू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ करंट पासिंग थ्रू, है ना, ईच रजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ भी I पास करता है, जितना करंट इक्विवेलेंट से पास करता है उतना ही प्रत्येक रजिस्टर से भी पास करता है। I है, यहाँ भी I था। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कहेंगे इक्विवेलेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, है ना। और यहाँ पर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, वही V है, लेकिन है ना ये जो V है ना V, वह क्या हुआ, यही V क्या हुआ V1 V2 V3 इस तरह से बट गया है। नहीं, कहने का मतलब ये है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के, इक्विवेलेंट रजिस्टर के क्रॉस कैपेसिटेंस कहा जाता है ना, रजिस्टर के क्रॉस, वो क्या होता है, प्रत्येक इंडिविजुअल रजिस्टर के वोल्टेज को जोड़ दीजिए, वही वोल्टेज किसका होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वोल्टेज होता है। ठीक है, इसी बात को लिख लीजिए जरा इसको लैंग्वेज में, है ना, तो अच्छा रहेगा, है ना। लिख लेना है, कहना है करंट फ्लोइंग थ्रू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is same as that of current passing या flowing, that of current passing through each रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर से पास करता है वही करंट इन द कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा, जो करंट इक्विवेलेंट से पास करता है वही करंट प्रत्येक रजिस्टर से पास करता है कॉम्बिनेशन में, है ना, प्रत्येक इंडिविजुअल रजिस्टर से पास करता है। अगला कहना है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इक्विवेलेंट रजिस्टर द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, अक्रॉस इक्विवेलेंट रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस of each register in the combination। ठीक है, तो जितना भी पॉसिबल बात था मैंने सब कुछ लिखा दिया। इससे ज़्यादा सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, कहीं भी ज़्यादा नहीं लिखल होगा, है ना। टोटल बात को चर्चा कर दिया, इतना बात याद रखिए और खुश रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पूरे कहानी याद रखना। ठीक है, किस तरह से होता है, वोल्टेज रेजिस्टेंस में किस तरह से होता है, क्या होता है, नहीं होता है ना, ये सब याद रखिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। मिटा दें, इसको लिख लीजिए सब बस। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखिए पैरेलल क्या होता है, पैरेलल होता है जितना भी रजिस्टर होगा ना, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 7 गो 10 गो, वो 2 कॉमन पॉइंट के बीच में ही जुड़ल रहता है। नहीं, जैसे मान लेते हैं, है ना, जैसे ये वो कॉमन पॉइंट ये है, वो ये, ठीक है। कैपेसिटर कैसे जोड़ते थे हम लोग, कुछ इस तरह से जोड़ते थे, है ना, इस तरह से जोड़ते थे, है ना, इस तरह से जोड़ते थे। तो क्या होता है यहाँ पे बताइए, है ना, मतलब जितना भी कैपेसिटर था
दोनों का कॉमन, दो कॉमन पॉइंट से, है ना, इसका ये यहाँ 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 इस तरह से कॉमन इंड से जुड़ा रहता है ना, तो क्या काम कहते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, देखिए थोड़ा रिविजन कर लीजिए। जैसे वोल्टेज हमने 20 अप्लाई किया था, नहीं तो ये प्लस ये हाइयर वोल्टेज है तो यहाँ भी हाई हो जाएगा, मतलब यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट बोलेंगे तो यहाँ क्या होगा 10 वोल्ट, तो सबका ये क्या हो गया 10, ये 0 है तो सबका क्या हो गया 0, तो कितना होगा, मान लेते हैं 10 वोल्ट का था तो ये भी कितना होगा 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट का, नहीं मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, लेकिन चार्ज जो फ्लो करता था कैपेसिटर में 3 गो रास्ता हो गया, इधर जाता था Q1, इधर Q2, इधर Q3, नहीं क्योंकि वोल्टेज सेम है तो Q बराबर C भी इस तरह से जानते थे, उसी टाइप से सेम टू सेम रजिस्टर में भी बात करेंगे हम लोग, है ना, सब कुछ रजिस्टर में वही बात होगा। जैसे मान लेते रजिस्टर में क्या होगा, कुछ इस टाइप से, एगो रजिस्टर ये है ना, दूसरा ये है ना, तीसरा ये है, सबका कॉमन पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, 3 को 4 को 5 को जितना करना कर लीजिए। ये R1 है, R2 है, R3 है, मैंने करंट जाने के लिए बैटरी जोड़ दिया V वोल्ट का, तो करंट कितना जाएगा I, अब बैटरी से जितना गया उतना आना भी चाहिए I, नहीं तो बताइए क्या होगा, यहाँ 3 को रास्ता, इधर इधर इधर, नहीं तो क्या होगा, यहाँ मान लेते हैं इसमें कितना करंट जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो सबका सेम है, V तो हम जानते हैं V इक्वल टू कितना होता है IR, है ना, IR हो जाएगा। तो देखिए करंट जो निकालेंगे यहाँ करंट वो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, ये करंट ये हो जाएगा V बटे कितना हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज तो सब में सेम है, नहीं इसका मतलब क्या होगा, जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा उससे कम करंट पास करेगा, है ना, और जिसका है ना जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उससे ज़्यादा करंट पास करेगा, वो तो हम जानबे करते हैं, नहीं है, जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है मतलब करंट को रोकता है, तो भीड़ भाड़ में कौन जाएगा, जहाँ पर मान लो बहुत ज़्यादा भीड़ है जिस रोड में, और जिस रोड में कम भीड़ है तो क्या हम क्या चाहेंगे, जिसमें कम है उधर होकर निकल जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा करंट किससे पास करता है, जिस रजिस्टर का, है ना, जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरह से, एगो रजिस्टर ये है ना, एगो ये मान लेते हैं क्या, एक बैटरी से जोड़ दिया मैंने, ये 2 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये 50 ओम का है ना, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किधर है, रेजिस्टेंस कहाँ है 50, मतलब इधर ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो करंट जो जाएगा ना वो सबसे ज़्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा, है ना, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, भीड़ भाड़ रास्ता कम है, उसके बाद इसमें फ्लो करेगा, सबसे कम करंट इसमें फ्लो करेगा, नहीं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें नहीं जाना चाहेगा करंट, है ना, बोलेगा चलो इसी होकर निकल जाते हैं, क्या जाना है इधर निकलना ही है, तो किसी गली होकर निकल जाएगा, तो इधर होकर फ्लो करके इधर कम हो करके इधर जाके निकल जाएगा फिर, है ना, तो इस तरह से होता है बात। ठीक है, याद रखना है। तो क्या होता है यहाँ पे, है ना, करंट क्या होता है, सब में अलग अलग होता है, 3 गो रास्ता हो गया I1 I2 I3, तो करंट डिवाइड हो जाता है ना, मतलब सब आपस में बांट लेता है, जितना करंट मिलेगा ना, मान ले 10 एम्पियर है, नहीं 10 एम्पियर को कुछ ये ले लेगा, कुछ ये लेगा, कुछ ये लेगा, नहीं, लेकिन वोल्टेज का बात किया जाए तो देखिए जिस इंड से ये जुड़ा हुआ है ना, सबका इंड ये सेम है, फिर लो से सबका इंड सेम है, तो जितना वोल्टेज यहाँ बैटरी लगाएंगे ना वही वोल्टेज इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, नहीं तो क्या याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस इच रजिस्टर का कॉम्बिनेशन में सेम होता है, लेकिन करंट जो होता है ना, प्रत्येक रजिस्टर से जो करंट पास करता है वह डिफरेंट करंट पास करता है, अलग अलग मैग्नीट्यूड का करंट क्या करता है पास करता है। ठीक है, ये सब लगता है ब्लड में मिल के होगा, है ना, कैपेसिटर में पढ़ लिया था, लिख लीजिए कुछ कहना है, इन दिस कॉम्बिनेशन a number of resistors are connected, है ना, between two common points, है ना, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना, इसमें क्या होता है जितना भी रजिस्टर होगा ना सब सिर्फ 2 ही पॉइंट के बीच में कनेक्ट रहेगा, ये वो यहाँ है वो यहाँ है, नहीं
मतलब जितना भी रेजिस्टेंस सबका पॉइंट 2 ही है ना। इसका इधर ये इधर ये बहुत इस तरह से है ना। कहता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी इन सीरीज के पैरेलल, पैरेलल है ना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference across each resistor is same है ना, but current flowing through each resistor is different ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, प्रत्येक का जितना भी रेजिस्टर पैरेलल जुड़ा होता है सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन करंट सबका डिफरेंट होगा। ठीक है, सीरीज में उल्टा था, करंट सबका सेम था, पोटेंशियल सबका अलग अलग था, नहीं तो आपस में दोनों में उल्टा है। मिटा दें, निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसे मान लेते हैं पैरेलल में बहुत सारा रजिस्टर जुड़ा हुआ है, नहीं तो सबको मिला के यदि हम एक रजिस्टर जोड़ेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, यही काम करना है। जैसे मान लेते हैं एक रजिस्टर ये है, ठीक है। चलिए इसका रेजिस्टेंस क्या बोल दिया R1, इसका क्या बोल दिया R2, इसका कितना बोल दिया R3, 3 रजिस्टर जुड़ा हुआ है। करंट जाएगा तो बैटरी जोड़ना पड़ेगा तभी करंट फ्लो करेगा, वैसे तो नहीं करेगा, है ना। तो मैंने एक बैटरी जोड़ दिया, है ना। बैटरी कहेगा भाई जितना करंट हमने दिया उतना हमको दो, तो लो नहीं, यहाँ से यहाँ तक जाएगा करंट I, फिर निकलवो करेगा तो I निकलेगा। ठीक है, चलिए वोल्टेज का बात किया जाए तो इसका भी वोल्टेज कितना हो जाएगा VA, इसका भी वोल्टेज कितना होगा V, और इसका भी वोल्टेज कितना हो जाएगा V, क्योंकि यही पॉइंट से कॉमन जो सबका V नहीं। करंट का बात किया जाए तो 3 रास्ता है, मान लिया अपना मन से, क्योंकि रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है, इसलिए मान लिया इसमें कितना करंट जाएगा I1, इसमें I2, इसमें कितना जाएगा I3। ठीक है, फिर यहाँ से भी निकलेगा तो वही निकलेगा I1, यहाँ से कितना निकलेगा I2, यहाँ से कितना जाएगा I3, फिर तीनों मिल करके टोटल चला जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, क्या डिफरेंट है यहाँ पे, तो जो चीज़ डिफरेंट है उसी का इक्वेशन लिख देते हैं। करंट वोल्टेज तो सेम है, करंट बढ़ गया है, तो करंट कितना बढ़ा है, तो कहेंगे इसमें गया है I1, इसमें I2, इसमें I3, तीनों मिलके वही करंट होना चाहिए, है ना। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, V का कितना होता है IR, तो I बराबर क्या कहेंगे V/R, नहीं तो पहला का रेजिस्टेंस लेंगे तो वोल्टेज सबका सेम है, तो R1 तो I1, R2 तो I2, R3 तो I3, नहीं इस तरह से। तो I1 की जगह क्या लिखेंगे बोलिए, इसका करंट कितना होगा, तो क्या होता है V/R होता है, तो V/R1 तो हो जाएगा V/ कितना हो जाएगा R1 प्लस, ठीक है। I2 कितना बोलेंगे, तो वोल्टेज वही है V/ कितना हो जाएगा R2। I3 की जगह क्या बोलेंगे, वोल्टेज वही है बट्टे कितना हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा R3, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, V कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/R1, है ना, प्लस R2 प्लस 1/ कितना हो जाएगा R3, ऐसा मिलेगा। ये क्या मिला हमें I, ये क्या निकला नेट करंट I। इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या पहला, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, हो गया। अब जरा ध्यान दिया जाए, हम बात करेंगे इक्विवेलेंट निकालना है ना, मतलब सबको यहाँ से यहाँ खोल के फेंक दीजिए, ठीक है। बैटरी रहने देना है ना। हमने इस तरह से बना दिया अपना, इस तरह से मैंने बना दिया, बैटरी वही है,
करंट वही फ्लो कर रहा है, वोल्टेज वही है, खाली मैंने क्या कि इसको खोल के फेंक दिया, सब के बदले एक डालना है ना, तो मैंने सब के बदले एक ही रजिस्टर डाल दिया, जिसका रेजिस्टेंस कितना बोल देते हैं तो नहीं पता है, मान लेते हैं आर इक्विवेलेंट, या आप लोग 10वां में खाली आर माने थे इसको, तो कोई दिक्कत नहीं। करंट वही पूरा का पूरा करंट टोटली इसी को मिलेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक ही को रजिस्टर है, नहीं तो कितना होता है करंट बराबर क्या बोलेंगे, वही करंट बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, टोटल का टोटल वोल्टेज मिलेगा वही भी, बट रेजिस्टेंस कितना है इसका आर इक्विवेलेंट, नहीं मान लीजिए इक्वेशन क्या 2, जरा देखिए जो करंट यहाँ पर है वही करंट यहाँ भी है, नहीं LHS बराबर RHS बराबर, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड कहाँ सेकेंड से, है ना, क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड से कितना बोलेंगे, LHS बराबर RHS बराबर हो जाएगा भी बट्टे कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर भी इंटू 1/R1 प्लस 1 कितना R2 प्लस 1 कितना R3, भी से भी पार हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट जो होगा ना वह कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना, ये हमारा निकल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नहीं इतना आसान है, अब इससे क्या चाहिए बताइए, चल जल्दी कर ले। चलो कुछ पॉइंट लिखते हैं, याद रखना है, कंफ्यूज मत करना है, ठीक है। इस तरह का रिलेशन कैपेसिटर में कहाँ आया था, सीरीज में, ऐसा किस में आया, पैरेलल में, तो बस हल्का सा दिमाग लगाना, ये नहीं जो बस बना रहे हैं सीरीज में पैरेलल कैपेसिटर है, तो जहाँ कैपेसिटर रजिस्टर हो तो कुछ से कुछ यूज कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना है, सावधान हो, जैसे फर्क देखना है सवाल कहीं पे कुछ कैपेसिटर तो सोच लेना सीरीज में कैसा होता है 1/C1 1/C2, पैरेलल है कैपेसिटर का तो बस C1 प्लस C2 प्लस C3, रजिस्टर है सीरीज दिखाई दे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, रजिस्टर है पैरेलल दिखाई दे रहा है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। चल यहाँ पर 3 लिया था, 10 लेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, 1/, करते चले जाएंगे, नहीं मिटा दें, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसलिए बोला था कैपेसिटर पढ़ लीजिए, बहुत ही बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है। जितना मेहनत वहाँ किए वहाँ इतना नहीं करना पड़ेगा, है ना, सब कुछ तो वही। चलिए कुछ कुछ पॉइंट लिखते हैं, यदि n गो रहेगा तो क्या होगा, कहना है इफ n रजिस्टर आर इन parallel combination then their equivalent resistance will be, क्या होगा बोलिए, आर इक्विवेलेंट क्या होता है बोलिए, कुछ दिक्कत नहीं है, आर इक्विवेलेंट कितना कहेंगे, n गो है मतलब 10 गो है तो इससे करते जाना है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/ कितना कहेंगे Rn, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करते चलेंगे, ठीक है। कहेंगे इफ n registers each having रेजिस्टेंस R, मान लेते हैं n गो रजिस्टर है, सबका रेजिस्टेंस सेम है R R R R R R, नहीं सब किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में, है ना, R कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, क्या होगा बोलिए, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, है ना, देखिए कितना हो जाएगा, देखिए जरा क्या, जैसे समझना है यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं क्या 3 गो रजिस्टर लेते हैं, क्या वो 3 गो सब है, आर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा इक्विवेलेंट 1/, फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है, इस तरह से
तो क्या कहेंगे 1/r प्लस 1/r प्लस 1/, कितना बोलेंगे r, 1/, कितना r, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस सेम होता है इसलिए r r r r ऐसा। एलसीएम कितना हो जाएगा r, सॉरी 3 नहीं r होगा, ऊपर में कितना होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/, कितना हो जाएगा r। लेकिन ये तो उल्टा है, इस तरह से है, कोना को गुना करेंगे तो इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा r/, कितना हो जाएगा 3। बुझा गया है ना। कैपेसिटर में देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में, नहीं यदि n को कैपेसिटर हो सब सीरीज में जुड़ा हुआ है तो इक्विवेलेंट कितना होता है C/n होता था। यहाँ पे देखिए 3 को यदि पैरेलल में जुड़ा हुआ रहता तो क्या हो गया R/n, 4 को यदि जुड़ा हुआ रहता ना 4 को यहाँ पे, तो यहाँ पर एक और हो जाता 1/, कितना बोलते हैं r, है ना। तो यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा r/4 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 गो रहेगा तो r/5, 10 गो रहेगा तो r/10, n गो रहेगा तो r/10n, बस हो गया। तो n को जुड़ा हुआ सबका r है, नहीं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना कहेंगे r/, क्या कहा जाएगा n कहा जाएगा। ठीक है, चलिए छाप लीजिए, बिल्कुल सेम चीज है ना कैपेसिटर के जैसा। हो गया, चलिए कुछ और बात करते हैं, है ना। क्या कहते हैं बताइए, यदि सिर्फ 2 गो रहेगा तो क्या करेंगे, नहीं क्योंकि पैरेलल में क्या होता है पता है 1/r1 1/r1 प्लस 1/r2 करने में टाइम लगेगा, नहीं सिर्फ 2 गो रहेगा तो क्या करेंगे देखिए, तो ध्यान दीजिए ओनली 2 रजिस्टर are connected in parallel, है ना। ओनली 2 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बात ओनली फॉर 2 रजिस्टर के लिए बोल दीजिए, ठीक है बात। पैरेलल तो पढ़ ही रहे ना, तो बोल दीजिए ओनली फॉर 2 रजिस्टर, सिर्फ 2 रजिस्टर के लिए, ठीक है। देखिए क्या होता 2 के लिए क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरह से है, ये है R1 ये है R2, है ना पैरेलल में है दोनों, ठीक है। तो क्या होता है 1/r इक्विवेलेंट कितना होता है 1/r1 प्लस कितना होता है 1/r2। देखते हैं गुना प्रोसेस चलते हैं कितना टाइम लगेगा। एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा R1 R2, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा ये R2 प्लस कितना हो जाएगा R1, है ना। कहने का मतलब 1/, क्या मिला r इक्विवेलेंट, फिर कोना कोनी गुना कीजिए, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा पता है कुछ इस तरह से 1/, क्या मिला r इक्विवेलेंट, कोना कोनी गुना करेंगे तो r इक्विवेलेंट जो मिलेगा ना वो क्या मिलेगा R1 R2 बट्टे R1 प्लस क्या मिलेगा R2। देखिए क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है याद करने में, ठीक है। देखिए यदि कहीं पर 2 को दिखाई देगा ना, अब ऐसे नहीं सॉल्व करते रहना है, ठीक है। क्या करेंगे हम, यदि 2 रजिस्टर क्या रजिस्टर पैरेलल में दिखाई दे तो दोनों का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कर देना है और दोनों का सम कर देना है, बस हो गया। नहीं प्रोडक्ट बटे सम, वही आंसर हो जाएगा हमारा r इक्विवेलेंट। अब ऐसे करेंगे तो कोना कोनी गुना करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाता है। नहीं कैपेसिटर में देखा था C1 C2 प्लस C1 प्लस C2, नहीं सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था, है ना। यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 के लिए क्या कहेंगे R1 R2 बटे R1 प्लस R2, है ना। कहने का मतलब इसको याद रखिए, है ना। जहाँ कहीं भी 2 को दिखाई देगा तो ऐसे मत चल जाना, ठीक है। अब देखिए क्या करें, आसान कितना हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं क्या एक रजिस्टर ये है ना, एक ये है 6 ओम का, ये है 3 ओम का, ठीक है कुछ इस तरह से। तो कितना होगा जरा बताइए तो। देखिए क्या अब इसका निकालेंगे, कहीं पे ऐसा है तो निकालेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस से, शॉर्टकट बोल देना है कितना 6 3 18 और 6 3 9, है ना। कितना हो जाएगा 2 ओम, आंसर हो गया। नहीं है याद रखना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है 2 ओम। इसका तो दो तरीका है ना। या तो r/n कर दीजिए, रेजिस्टेंस सेम है दोनों का, और 2 को पैरेलल में जोड़ल है तो r/n का मतलब क्या होता है 2/2 गो है, 2 कितना हो गया 1 हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं यदि सेम रेजिस्टेंस है, और 2 गो है पैरेलल में तो इससे भी बना सकते हैं इस वाला से। कैसे, तो कहेंगे 2 दूनी 4/2 प्लस 2 4 कितना हो गया 1, बस। नहीं तो इसलिए हम लोग ऐसा कर देते हैं ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन करने में, फास्ट काम करेंगे, है ना। चलिए ये पॉइंट हो गया आपका, है ना। मिटा दें इधर, लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी फटाफट छापी जल्दी।
मिटा दें। हर बात को याद रखना है, सभी सब याद क्या, याद तो हो ही गया होगा, 10वां में पढ़ा था, यहाँ पढ़ लिए है ना। चलिए हो गया, कुछ पॉइंट और बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देख क्या होता है पैरेलल में, क्या कांस्टेंट होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं v कितना होता है, v इक्वल टू कितना होता है, आई आर, नहीं तो यहाँ से i जो होगा है ना, वो कितना निकलेगा, v बटे आर। बताइए, ये ऊपर का कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल का साइन देंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए, ये तो कांस्टेंट है ना, तो i जो होगा इन्वर्सली किसका हो जाएगा, r का। याद रखिए, कहने का मतलब क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, करंट और रेजिस्टेंस में रिवर्स रिलेशन है। ठीक है, मतलब यदि कोई रजिस्टर है उससे कितना करंट पास, यदि ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट कम पास करेगा, है ना, और कहीं पे यदि रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा पास करेगा। ठीक है, या इसको हम एग्जांपल से कुछ इस तरह से समझिए इसको, है ना, जैसे मान लेते हैं एक रजिस्टर ये है, ठीक है, और दूसरा रजिस्टर ये है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2 है ना, इसमें करंट चला गया I1 मान लेते हैं, इसमें चला गया कितना, I2। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे अब, है ना, हम जानते हैं क्या होता है कुछ इस तरह से, तो वो क्या होता है, इन्वर्सली होता है ना, तो कहेंगे I1 बटे, यदि हम करंट का जो रेशियो लिखेंगे I1 बटे I2, वो कितना कहेंगे बताइए, 1 बटे R1 है ना, इन्वर्सली है ना, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा R2 बटे कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज है ना। देखें I1 है तो R1 कहाँ नीचे है, तो हो गया ना, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे है ना, यहाँ I2 नीचे है तो ये ऊपर में है ना, क्योंकि इन्वर्सली है, ऊपर नीचे वाला बात है। ठीक है, इसलिए या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेशियो के टर्म में, क्या I1:2 जो I2 होगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा R2:2 क्या मिलेगा, R1 है ना, मतलब यहाँ पर I1:I2 बराबर R2:R1 ऐसा लिख देंगे। ठीक है, कहाँ से, तो यहाँ से, बस आसान बात है, ये याद रखें, इन्वर्सली का बात है। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या किया जाए, इतना सारा पॉइंट हो गया। अच्छा हाँ, अब क्या होता है इसमें, देखिए समझिए जरा, जैसे मान लेते हैं ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, 8 ओम, जिसमें ये पैरेलल में। ठीक है, अब जरा ध्यान दिया जाए, यदि हम निकालते हैं आर इक्विवेलेंट तो क्या होगा हमारा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 चौका 4 दूना 1, कितना होगा, ये कितना मिलेगा, 4 2 6 1 7, 7 बटे कितना मिलेगा 8, ये 1/, आर इक्विवेलेंट निकल गया, तो आर इक्विवेलेंट कोना को निकल गया था 8/7 हो जाएगा, मतलब 1 पॉइंट कितना होगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, मान लेते हैं 1.2 कुछ इस तरह से मान लीजिए, इतना ओम आएगा। जरा रिजल्ट को देखिए तो क्या आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, कितना आया, कितना आ गया, 1.2 ओम है। अब इसमें देखिए रेजिस्टेंस कितना कितना, इसका 2 ओम, इसका 4 ओम, इसका 8 ओम, नहीं देखिए तो सबसे कम कितना है इसमें, 2 ओम, सबसे कम कितना है 2, लेकिन हमारा इक्विवेलेंट जो आया है ना वो कितना है 1.2। क्या समझ में आया, कुछ बुझाया, कहने का मतलब ये हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में,
वो कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा होता है ना, उससे भी छोटा आंसर मिलता है हमारा। नहीं, इक्विवेलेंट जो होता है वो सबसे छोटा होता है, किससे भी। तो जब सबसे छोटा कॉम्बिनेशन होता है उससे भी छोटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है। नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम इसमें जोड़ते जाएंगे ना 1/9 1/10 करते हुए, तो ये चीज़ छोटा होते चला जाएगा, ये चीज़ छोटा होते जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जोड़ते जोड़ते। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, है ना। ये भी बात देखा था मैंने वहाँ, है ना। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को। कहना है, क्या कहना है, इक्विवेलेंट resistance is smaller than the smallest resistance in the parallel combination। ठीक है, क्या लिखा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है ना वो स्मॉल होता है, किससे, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, उससे भी छोटा मिलता है। ठीक है, चलिए अगला बात, पैरेलल में क्या होता है, इक्विवेलेंट से जो वोल्टेज, इक्विवेलेंट का जो वोल्टेज होता है वही वोल्टेज प्रत्येक का होता है। तो कहना है पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रजिस्टर इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस across equivalent resistor is same as that of potential difference of each resistor in the combination। मतलब जो इक्विवेलेंट रजिस्टर का जो होता है, देखे थे इक्विवेलेंट का भी था और कॉम्बिनेशन में क्या था, सबका भी सबका भी था, दोनों का सेम होता है। मिटा दूं इधर, एक और पॉइंट लिख लेना है इसमें, है एक छोटा पॉइंट छोटा इसमें, है ना। चलिए कितना टाइम हो गया, ये हो गया ना। देखिए अब क्या करना, अब क्या करना है, हाँ एक और पॉइंट लिख लेना है, करंट वाला नहीं करना है, करंट पासिंग थ्रू इक्विवेलेंट रजिस्टर current passing through equivalent resistor is equal to the sum of current passing through each resistor in the combination। इतना सारा कहानी था, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के। ठीक है, याद रख लीजिए और खुश हो जाइए। ठीक है, बस जो भी बात था पॉसिबल मैंने सब बात कर दिया, इससे ज़्यादा बात नहीं हो सकता है ना। बस इतना बात लिख लीजिए और क्या, अब कहीं पे कोई दिक्कत ना, जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ था सब बता दिया मैंने, है ना। चलिए अब कुछ और आगे काम करते हैं। ठीक है, बेटा दो छापे जल्दी जरा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल तरीका सब बात समझिएगा। उसी को लिख दिया है मैंने, लिख इसलिए दिया है क्योंकि दिमाग में कब क्या आ जाए कोई ठीक है ना, किस लफड़ा में पड़ जाएगा, है ना, तो फिर भूल सकता है बात ना, इसलिए हम सब बात को नोट करवा देते हैं। ठीक है, ताकि किसी भी लफड़ा में चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ेगा याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हर बात को हम लिखा देते हैं। ठीक है, अब कॉपी को बचा के रखना है, तो यूपीएससी तक काम देगा ये कॉपी, है ना। ठीक है, लॉलीपॉप टाइप का जो कंपटीशन होता है उससे ना कॉपी से रहता है। ठीक है, बीपीएससी तक का कॉपी से रहता है, इसलिए कॉपी को नहीं फेंकना है, ना किसी को देना है। ठीक है, तुम्हारे ज़िंदगी का
है ना, जैसा सजा के जो लिखा दे रहे हैं ना, दुनिया में किसी भी टीचर के पास चल जाना इस तरह का नहीं लिखा देगा, ये मेरा गारंटी है ना, अपने कर्म पे विश्वास है ना। चलिए मीटर, अब कुछ आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए छोटा सा नोट लिखिए तो, किस तरह का नोट है। एक ही बात याद रखना है, याद होगा जरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। यदि इससे Q चार्ज आता है तो इस पर कितना चार्ज होता है Q1, इसमें कितना होता है Q2, पढ़े थे हम लोग, है ना। कैपेसिटेंस था C1 C2 कुछ इस टाइप से, है ना। टोटल चार्ज इधर से Q आ रहा है तो इधर Q1 चला गया, नहीं इधर Q2 चला गया, Q2 Q1, है ना। तो जरा बताइए, मान लेते हैं टोटल इतना आया कैपेसिटेंस C1 C2, तो Q1 इधर चला गया, ये Q2, तो Q1 का वैल्यू याद है कितना पढ़े थे, कितना पढ़े थे Q1 याद कीजिए, यहीं पैरेलल पढ़ रहे थे, वहीं पे देखा था, वहाँ पर कैपेसिटर में क्या लिखा था Q1, इस पर कितना चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज इनटू इसका कैपेसिटेंस C1 बटे टोटल कैपेसिटेंस दोनों का C1 प्लस कितना C2, बस ये पढ़े थे। Q2 कितना होता है Q2, है ना, तो पढ़ा था Q2 इस पे, तो टोटल चार्ज Q, इसका कैपेसिटेंस C2 बटे टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्रूव भी किया था, याद होगा आपको, नहीं इस चीज़ को मैंने प्रूव भी कर दिया था और इस तरह से भी लिख दिया था शॉर्टकट, नहीं कहीं पे मान लेते हैं यहाँ से 10 कूलम का चार्ज आ रहा है, इसका है 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, तो इस पर आराम से चार्ज निकाल देंगे शॉर्टकट ये करके, है ना, नहीं तो बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो प्रूव भी कर दिया था। उसी प्रकार नहीं, यदि रजिस्टर है दो गो पैरेलल में, इधर से करंट आई रहा है, मान लेते हैं इसमें I1 चला गया, इसमें I2 चला गया, इसका रेजिस्टेंस है मान लेते हैं R1, इसका R2, बताइए कैसे होगा, जरा ध्यान दिया जाए कैसे होगा, देखिए इसका जो I1 कहेंगे ना वो क्या होगा, ऐसे कह दीजिएगा, I बटे कितना हो जाएगा R1 बटे R1 प्लस कितना हो जाएगा R2, ठीक है। देखिए थोड़ा सा चेंजिंग है, ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ जैसा Q1 था टोटल चार्ज इनटू कैपेसिटेंस उसी का, है ना, बटे टोटल कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस में निकाला करंट तो I टोटल रेजिस्टेंस उसी का बटे टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन पता है थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ पर R1 नहीं आकर के क्या आता है R2, ठीक है, मत यही अंतर है और कुछ नहीं अंतर, ठीक है, बात बाकी ठीक है। जैसे C1 था तो यहाँ पर R1 होना चाहिए, लेकिन नहीं क्या होता है R2, ये अपना मन से नहीं कर रहे हैं, प्रूव कर देंगे, है ना, टेंशन नहीं लेना है ना, ठीक है। यदि R2 हो R2 I2, तो I2 को कैसे लिखेंगे, टोटल करेंट इनटू रेजिस्टेंस, इसका नहीं कह के बगल वाला का कहना है, ठीक है, अपना नहीं कह के बगल वाला का, नहीं है ना, बगल वाला का, फिर कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, ये होता है। इससे हल्का सा अंतर है, यहाँ पर जिसका निकालते थे चार्ज उसी का कैपेसिटेंस लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है करंट में, जिसमें करंट निकाल रहे हैं ना उसका रेजिस्टेंस नहीं लेकर के आजू बाजू का रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, बगल वाला का रेजिस्टेंस लेते हैं, बस यही अंतर है, बाद में कुछ नहीं, ठीक है। इस चीज़ को प्रूव कर दिया जाए, देखिए ध्यान दिए, देखिए किस तरह से प्रूव किया जाएगा। देखो जैसे यही हमारा इसका रेजिस्टेंस बोल दिया R1, इसका बोल दिया R2, इधर से करंट आ रहा है मान लेते हैं कितना I, इसमें चला गया कितना I1 मान लिया, इसमें कितना चला गया I2 चला गया इसमें, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए कैसे होगा, किस तरह से, बस वैसे तो हम फॉर्मूला लिख देंगे सटाक से, नहीं I1 बराबर क्या लिख देंगे, इसमें करंट निकालना चाहते हैं, इस रजिस्टर में कितना करंट होगा, तो कहेंगे टोटल करंट, इसका रेजिस्टेंस नहीं लेके बगल वाला क्या बोलेंगे R2 बटे टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस कितना R2, ये हो जाता है, याद रख लीजिएगा, है ना, प्रूव भी कर दे रहे हैं, ठीक है। I है ना, इसका निकालेंगे I2 तो इसका रेजिस्टेंस बोलेंगे R1
क्या लेंगे R1 अब बट्टे R1 प्लस कितना कहा जाएगा R2 हो गया, बस ये लिख देना। बस हो गया ना। चलिए तो शॉर्टकट था, नहीं जरा इसको हम प्रूफ कर देना, ठीक है। प्रूफ किस तरह से आएगा ध्यान दिया जाए। ऐसा कर दे क्या, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानती हैं क्या, बताइए क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्या होता है जब दो रजिस्टर पैरेलल हो तो अभी बताया था इस तरह से I1 बट्टे जो I2 होता है ना वो कितना होता है पैरेलल में R2 बट्टे R1 के बराबर होता है कि नहीं होता बताइए। अभी हम देखा है हम लोग, है ना। तो I1 ऐसे ही छोड़ दीजिए, है ना, और I2 की जगह ऐसा लिख ले, I2 को I1 के टर्म में लिख दीजिए I2, इसमें I2 आया ना, इसमें करंट I1 चला गया, टोटल आ रहा है इतना, तो हम I2 को ऐसे लिख दे, टोटल इतना आ रहा था तो इसमें कितना करंट जाएगा, तो I माइनस I1 I2, इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें करंट को क्या मानना I2, तो इसमें कितना जाएगा I2 बराबर क्या लिख दे, है ना, टोटल I आ रहा था इसमें चला गया इतना, तो बाकी जो बचा हुआ किस में जाएगा, इसी में जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। नहीं, टोटल है 20 रुपया, 2 रुपया का चॉकलेट खा लिया, है ना, कितना रुपया बचा, 20 में से 2 गया कितना 18 रुपये, तो 18 रुपया ये है तो पॉकेट में चला गया रुपया, है ना। तो यही बात है यहाँ पर I1 I2 की जगह मेरा मन करता है ये लिखने का, क्या I माइनस कितना I1 और यहाँ पर R2 बटे कितना हो जाएगा R1। ये चीज जानते हैं ना, अभी तुरंत देखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेशियो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का करंट का। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, इन्वर्सली होता है यहाँ पे, है ना। अब जरा ध्यान दिया, कोना कोनी गुणा कीजिए तो क्या मिलेगा I1 R1 बराबर, कोना कोनी गुणा करेंगे तो मिलेगा क्या I R2 माइनस I1 R2, 1 वाला को इधर कर लीजिए, है ना, 1 करंट वाला को, तो I1 R1 प्लस I1 R2 बराबर I, 2 नहीं है I लिख रहे हैं, ठीक है, I R2 हो गया। चलिए यहाँ से I1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 बराबर कितना मिलेगा I R2, ठीक है। तो इसीलिए निकल गया आंसर I1 बराबर I R2 बट्टे R1 प्लस कितना आ जाएगा R2। यही चीज तो है, नहीं है यही चीज, है। इसमें करंट जो निकाला कितना निकला है I R2 बट्टे R1 प्लस R2, तो विश्वास हो गया ना। चलिए अब निकालेंगे, एंड देखिए I1 निकल गया तो I2 कितना होगा I2, तो I2 बराबर कितना होता है I माइनस कितना होता है I1, यहाँ से बोल देंगे, ठीक है। तो I माइनस I1 की जगह क्या बोलना है I R2 बट्टे R1 प्लस कितना हो जाएगा R2, नहीं एलसीएम ले लीजिए इसका, है ना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा R1 प्लस कितना हो जाएगा R2, ठीक है। तो यहाँ से जो मिलेगा ये हो जाएगा I R1 प्लस I R2, है ना, माइनस I R2 हो गया। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं, तो I2 कितना हो जाएगा I2, ये मिलेगा ये कितना I R1 बट्टे कितना R1 प्लस क्या मिलेगा R2। लीजिए ये आपका प्रूफ हो गया, रख लीजिए आराम से, तो विश्वास हो गया होगा। नहीं तो ये सब मत ध्यान देना है। इसका करंट निकालेंगे तो टोटल करंट इनटू इसका करंट, इसका रेजिस्टेंस नहीं लेकर बगल वाला का रेजिस्टेंस बटे टोटल रेजिस्टेंस, याद रहेगा। चलिए मिटा दो, छापी जाए। तो ये सब कुछ कहानी था और क्या। बन जाएगा। चलिए बनाइए तो जरा, इक्विवेलेंट निकालना है।
ठीक है। कहता है फाइंड, एक और बोल दीजिए यहाँ, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। कहता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मतलब जिसके बीच में बोलता है ना, जिस पॉइंट के बीच में, इसका मतलब बैटरी उसी पे जुड़ा रहता है, इसी पॉइंट के बीच में जुड़ा रहता है। ठीक है, चलिए बनाइए इसको फटाक से, नहीं आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या दिखाई देता है, ये क्या करना है, देखिए कहाँ पर क्या दिखाई देता है। यहाँ तो वायर है, ये दोनों सीरीज में दिखाई देता है। ठीक है, तो इस फिगर को ऐसे लिख दे, ये दोनों सीरीज में थे, एगो हो जाएगा, एगो हो गया, एगो नीचे में ये है 2 ओम, ये सीरीज में जुड़ जाएगा 2 2 4, सीरीज में जुड़ता है 2 2 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 ओम। इसके क्या है, ऊपर में भी एगो रजिस्टर है, कितना है 4 ओम, निकालना है इसके बीच में, ये ए ये बी, फिर कैसे बनेगा। अब जरा ध्यान दिया जाए, इसके बीच निकालना है, तो देखिए सब तो लगता है पैरेलल में हो गया, नहीं हो गया, हाँ देखिए ना, यहाँ बैटरी जुड़ा है, मतलब इसका ये भी, इसका ये भी, इसका ये भी है ना, यहाँ निकालना है तो इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, सब पैरेलल में है नहीं, तो इसीलिए ए और बी के बीच में एक रजिस्टर बचेगा, ए यही बी यही आर, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे पैरेलल में, तो हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। अच्छा ऐसा कर ले क्या, देखिए शॉर्टकट बनाने का, सॉल्व करने का मन नहीं तो ऐसे कर देंगे, इस तरह से, और छोटा है, डायरेक्ट नहीं करने का मन हो ना सॉल्व करने का, तो ऐसे कर दीजिए सब। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये 2 ओम हो गया, और ये दोनों पैरेलल में मिला के एक बना दीजिए। ठीक है, अब ये कितना होगा, इसका तो आता है में क्या था C/N, ये R/N, R कितना है 4/2, कितना हो जाएगा 2 ओम, ये कितना हो जाएगा 2 ओम, बस हो गया 2। पैरेलल में ही होता ना R/N, तो R/2, ठीक है 4/2, 2 दूनी। अब ये दोनों किस में, दोनों को मिला के एक बन गया, यही पॉइंट ए हो गया, ठीक है, यही पॉइंट बी हो गया। अब ये R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो पैरेलल में कितना होता है R/N, 2 है, 2 कितना 2, कितना हो जाएगा 1 ओम, और यही 1 ओम इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, देखना है कहाँ सीरीज कहाँ पैरेलल, उस हिसाब से काम करना है। चलिए इसका बनाइए, कुछ इस तरह से, ये दे दिया है 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये दे दिया है 2 ओम। ठीक है, ये पॉइंट दे दिया है मेरा ए, ये पॉइंट बी, तो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। एकदम सिंपल है, फिर चलेंगे भारी करेंगे। बताइए ए एंड बी के बीच कितना होगा, बताइए क्या करना है। जहाँ पर सीरीज दिखाई दे पैरेलल, उसको छोटा करते हुए आइए, छोटा करते आना है, नहीं बताइए क्या दिखाई, इसके बीच में निकालना है, इसका मतलब कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, कैसे इसके बीच में निकालना है, नहीं तो इस को मत छेड़छाड़ कीजिए। ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है, तो पहले इसको ऐसे ही रहने देना है 2 ओम, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए 2 ओम 2 ओम, बी ये पॉइंट ए, ये कितना 2 ओम है ना, लेकिन इस दोनों सीरीज को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसके पैरेलल में आ जाएगा, ये 2 2 कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, नहीं चल अब ये आ जाएगा 4 ओम, चारों। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है,
अब कैसे दिखाई देगा, कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से 2 ओम, 2 ओम, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, है ना। अब जरा बताना है दोनों पैरेलल में कितना हो जाएगा, तो 4 गुने 2, 4 दूना 8 बट्टे 4 दू 6, मतलब 2 चौका 8, 2 तिया 6, 4/3, ये कितना हो जाएगा 4/3 ओम। इसके बीच में निकालना है ना, मतलब बैटरी ऐसे जुड़ेगा दोनों के बीच में, इसका मतलब ये दोनों अब सीरीज में हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट फिगर जो इसका बनेगा ना, वो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये 2 ओम, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये दोनों सीरीज में है, मतलब दोनों जुट के इसके पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़िए दोनों को सीरीज में, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 + 4/3, 3 एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 6, 2 तिया 6, 4 10/3, कहने का मतलब 10 बटे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना। अब दोनों किस में है, पैरेलल में, तो ए एंड बी के बीच में अब क्या होगा, एक ही रजिस्टर होगा, ये ए, ये बी। अब इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो पैरेलल में कितना होता है, तो कहेंगे 10/3 गुने 2/10/3 + 2, है ना। कितना हो गया एलसीएम, ये हो जाएगा 10 गुना 20/3 बटे एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये बचेगा 10, 3 दूना 6, 10 6 16, 3 3 कैंसिल, मतलब कितना 20/16, 4 5 20, 4 चौका 16, 5/3, कहने का मतलब 5/3 ओम, 5/4 ओम, 5/4 ओम, यही आंसर हो जाएगा। बस निकल जाएगा। अब होमवर्क देता हूँ, ठीक है, अपना बना दीजिएगा, है ना। पहला नंबर कुछ इस तरह से, हो गया। देखिए क्या, यहाँ पर एक रजिस्टर है ना, एक रजिस्टर यहाँ है, 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 एक रजिस्टर यहाँ, इससे ना, चल, एक रजिस्टर यहाँ है ना, एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है, ठीक है, एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है भैया, और एक रजिस्टर यहाँ है, ठीक है। 2 गो इसमें, 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 1 2 3 4 5, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, सब रजिस्टर। इसका रेजिस्टेंस R 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 R, या सबका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। चलिए, जितना भी साइड वाला है ना, तिरछा वाला, उसमें कितना है R R R रेजिस्टेंस, अंदर में कितना है 2R, इसका कितना है 2R, इसका कितना है 2R, इसका कितना है 2R, इसका 2R, है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2R हो गया। और यहाँ पर भी कितना है ये 2R, ठीक है। और ये पॉइंट इसके बीच में निकालना है, इसके बीच में ध्यान से गौर से सुनना है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए है,
और ये पॉइंट बी है। तो कहता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। हो गया पहला सवाल। दूसरा नंबर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये दिया है 2 ओम, 2 ओम है ना, ये दिया है 4 ओम, ये दे दिया है 2 ओम, ये दे दिया है 2 ओम, ठीक है। कहता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी के बीच निकालना, ठीक है। 1 2 2 हो गया, 3 गो। तीसरा नंबर कुछ इस तरह का है। आर है इसका है, ये R/2 है, R/2 है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो कहता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। 4 नंबर, ये है R, ये है R, ये है R। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कहता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। 5वां नंबर इस तरह से है। एक रजिस्टर यहाँ पर है, दूसरा रजिस्टर यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ, ठीक है। एक वायर है इस तरह का, सर्कुलर टाइप का। इसका दे दिया है 2 ओम, इसका 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये 4 ओम। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। कहता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इतना बना लेना है, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो बस अच्छा से रिविजन करते रहिए, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, गुड बाय।